नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश वाली घटना अब तक आप लोगों ने सुन लिया होगा और देख लिया होगा, जिसमें एक युवक एक दलित आदमी के ऊपर पेशाब करता नजर आ रहा है। इस युवक का नाम है परवेश शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश का निवासी है और भाजपा का नेता भी है। बताया जा रहा है ये युवक नशे में धुत था और नशे में ही इसने उस दलित आदमी के ऊपर पेशाब कर दिया, जो कि अपने आप में बहुत ही निंदनीय और अमानवीय घटना है। ऐसा कृत्य करने वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, चाहे वो मीडिया हो, विपक्षी दल हो या फिर नेता ही क्यों ना हो, सबके जुबान पर एक ही शब्द चल रहा है कि दलित आदमी के ऊपर परवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया। तो आपको बता दूं, हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक समाज में हर एक घटनाक्रम को जो एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है, उसका भी यह एक साफ साफ उदाहरण है। हमें या आपको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि परवेश शुक्ला ने किसी दलित के ऊपर पेशाब कर दिया, बल्कि ऐसे देखना चाहिए कि परवेश शुक्ला ने किसी इंसान के ऊपर पेशाब कर दिया, जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकता था। अक्सर समाज में देखा जाता है, जो दबंग पावरफुल होते हैं वो अपने नीचे लोगों को दबा के रखते हैं, उनका शोषण करते हैं। हाँ, ये चीज़ें अपने समाज में सवर्ण क्लास और शोषित समाज के बीच में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सवर्ण समाज द्वारा दलितों का शोषण किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम रह गया है। लेकिन आज भी कोई भी ऐसे अमानवीय घटना होती है तो उसको एक सामाजिक निंदनीय घटना का करार न देकर हम उसको जातिगत रंग दे देते हैं, जो अपने आप में बहुत ही घातक है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने का काम करता है। मैं ये कहूँगा कि ऐसी हरकत कोई भी करे, चाहे वो सवर्ण क्लास का हो, SC ST हो या कोई भी इंसान हो, किसी के ऊपर ऐसी अमानवीय निंदनीय कार्य करता है तो उसको कानून के तहत सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इसमें जात पात नहीं देखना चाहिए। लेकिन हमें इससे भी बचना चाहिए कि कैसे किसी घटना को राजनीतिक रंग दिया जाता है कि किसी दलित के ऊपर परवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया। भाई, उस दलित की जगह पर हम आप कोई भी जो कि कमज़ोर है हो सकता था, और उस परवेश शुक्ला की जगह पे कोई भी जो कि सामाजिक आदमी नहीं है, दबंग है, बेवकूफ़ है, वो हो सकता था। तो इससे बच के रहना चाहिए। अब इस घटना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने परवेश शुक्ला के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की है और उनके घर पर बुलडोजर भी चलवाया है। लेकिन मामला यहीं पर फंसता नजर आ रहा है। भाई, गलती परवेश ने की। घर में कोई ऐसा लड़का होता है जो बहुत नालायक निकल जाता है, लेकिन उसकी सजा हम पूरे परिवार को नहीं दे सकते। परवेश ने गलती किया है तो सरकार को चाहिए कि उसे सख्त से सख्त सजा देती या फिर फांसी ही क्यों ना दे देती। कहने का मतलब, जो भी सख्त से सख्त सजा होता वो उसे दिया जाता। और ये बातें परवेश के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बरसों से सपना सजोकर हमने एक एक पाई, एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना ये छोटा सा आशियाना बनाया, वो उसके लिए हम लोग को क्यों सजा मिले। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि गलती कोई एक करता है और उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। आप कह सकते हैं कि ऐसा कृत्य यूपी में भी होता है, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है तब कोई कुछ नहीं कहता। यूपी में जिनके ऊपर बुलडोजर चलता है वो कहीं ना कहीं लगभग 10 से 20 सालों में कई ऐसे क्राइम में लिप्त रहते हैं, जिन क्राइम से उनका परिवार भी फलता फूलता है और उनकी प्रॉपर्टी भी बनती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि 10-20 साल का बना हुआ पाप का महल वो एक झटके में बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पर परवेश ने जो गलती की वो नशे में की, और ये बहुत ही गलत है, चाहे वो नशे में किया हो या होशदारी में किया हो। उसकी सजा परवेश को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि 20-25 सालों से माफिया की तरह जीवन जीता आ रहा है, जिसका फायदा उसके परिवार वाले भी उठा रहे हैं। उसने ये गलती की, उसकी सजा सिर्फ परवेश को मिलनी चाहिए, उनके परिवार वालों को नहीं। छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, एक झटके में पूरा परिवार सड़क पर आ गया। और आपने ये भी देखा होगा कि दलित जो लड़का था, उसके परिवार वाले से जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मजदूरी करने जाते थे और दारू पीकर कहीं पड़े रहते थे। कभी मन होता था तो आते थे, कभी नहीं आते थे। लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा कि उस दलित की क्या गलती रही होगी। साफ साफ ये देखा जा रहा है कि परवेश ने गलती किया, उसको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में, एक दूसरे के होड़ में कि हमारी सरकार बहुत सख्त है, हमारी सरकार बहुत सख्त है, ये कुछ लोगों को दिखाने के चक्कर में जो ये हम दूसरे लोगों का परवाह न करके बुलडोजर चलवा देते हैं, उससे कितने लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, ये आप भी देखिए।
अगर दलित आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए हम प्रवेश के पूरे परिवार वालों को सजा दे रहे हैं, उनका आवाज़ छीनकर, उनका अधिकार छीनकर, तो ये कैसा न्याय हुआ? अगर प्रवेश ने गलती किया, प्रवेश को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फांसी अगर हो फांसी मिले, जेल अगर हो जेल मिले। लेकिन प्रवेश के परिवार वालों को, या प्रवेश नहीं कोई भी हो, कहीं भी हो, उनके परिवार वालों को एक घटना के लिए नहीं दोषी बनाया जा सकता। हाँ, अगर वो कई सालों से किसी पाप में लिप्त होते, फिर उसको अगर देखा जाता, तब ऐसा माना जाता है कि हाँ, उनके पाप का भागीदार पूरा परिवार है, तो ऐसा करके पूरे परिवार को सजा मिलती है कि उनका घर गिरवा दिया जाए। लेकिन ये इसकी घटना थी, ना ही कोई ये माफिया था, ना ही कोई आतंकवादी था कि इसके परिवार इसके पैसों से 10-20 सालों से मजा ले रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब, जो भी किया प्रवेश ने बहुत गलत किया। ये समाज को बांटने का काम करता है, मानवीय नहीं है, निंदनीय है। सख्त से सख्त सजा हो, फांसी हो, जेल हो, जो भी उचित पड़े वो हो। लेकिन हम परिवार को सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक को न्याय दिलाने के चक्कर में कई लोगों का अधिकार मर रहा है, कई लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब छोटे बच्चे, उनकी फैमिली, उनके वाइफ, उनकी माँ पापा, ये लोग कहाँ जाए? उनकी क्या गलती? आप या हम ही सोचें, अगर कोई परिवार का आदमी जाकर कोई अमानवीय कृत्य कर दे रहा है, तो उसमें आपकी या परिवार की क्या गलती? आपने तो उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन वो अगर नहीं माना, उसने कुछ गलत काम किया, तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को नहीं। आपको मेरा सुझाव कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं साफ साफ यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी जात के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना किसी भी जात के खिलाफ हूँ। जो गलत है, आज से नहीं, अनादिकाल से वो गलत ही है। अगर किसी ने अमानवीय कृत्य किया, तो आज से नहीं, अनादिकाल से, महाभारत काल से उसको गलत ही कहा जाएगा। तो मैं प्रवेश शुक्ला का सख्त खिलाफ हूँ।